तो आज बात करेंगे स्ट्रेचिंग की। तो स्ट्रेचिंग की सेम मसल की बात करेंगे, सेमी टेंडिनोसिस मसल जो है, बैक थाई का मसल है, पोस्टीरियर मीडियल साइड का मसल है, जो आपको मैंने पीछे बता चुका हूं। मसल इंपॉर्टेंट है और ये कनेक्ट करता है आपकी नी से। अगर नी पेन है आपको फ्रेंड्स, अगर आपको हिप पेन है, अगर आपको पोस्टीरियर टिल्ट, आपने सुना होगा ये वर्ड, अगर आपकी हिप पेल्विस पोस्टीरियर टिल्ट है तो ये मसल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जानना चाहते हैं किस तरीके से इस मसल को आप डील कर सकते हैं, किस तरीके से इस मसल को स्ट्रेच कर सकते हैं कि इंपैक्ट जो है हमारा नी से लेके हमारा हिप तक आए। तो आगे बढ़ने से पहले, आई एम डॉक्टर अथर्व शाह, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड एक्यूपंक्चरिस्ट इन जम्मू सिटी, एंड यू आर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर शाह हेल्थ पॉइंट। तो जैसा कि आपको पता है, मैं बैक थाई मसल्स में इंटर कर चुका हूं और ये मेरा फर्स्ट मसल है जिसके बारे में मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं। तो अगर आपको नी पेन रहता है, अगर आपको हिप पेन रहता है, सिटिंग में पेन रहता है, क्योंकि जो हमारा सिटिंग में जो हमारी बोन टच हो रही है उसको बोलते हैं इशियम। एक मेडिकल टर्म लैंग्वेज है, लेकिन जो हम बैठते हैं, जो सपोर्ट लेता है, जो दो बोन होती हैं, उसको बोलते हैं इशियम। तो वहां से ये मसल स्टार्ट होता है। मैंने आपको इसकी स्ट्रेंथिंग में बता दी इसकी कनेक्टिविटी, और जाके हमारा नी में मीडियल साइड अंदर की तरफ जाके लोअर हड्डी में जो हमारी लोअर बोन है उसके साथ कनेक्ट होता है। तो अगर आपको इस मसल के इस एरिया में अगर पेन रहता है, हिप में पेन रहता है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है आपके लिए। और इसमें मैं आपको स्ट्रेच बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आपकी हिप में भी पेन रहता है, लोअर बैक में पेन रहता है, तो इस मसल को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मसल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन कई बार ओवर यूज की वजह से टाइट हो जाता है। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोगों को पता होता है कि हम एक्सरसाइजेस करते जा रहे हैं। मेरे पास फ्रेंड्स ऐसे लोग आते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, उसमें से आपकी बैक की एक्सरसाइज, हिप की एक्सरसाइज और सारी करते हैं, बट रिजल्ट्स नहीं जनरेट हो पा रहा। जो आउटपुट आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। इसका मतलब है ना, हमें उसमें स्पेसिफिक जाके देखना पड़ेगा कि उसमें लूप होल्स क्या है, उसमें कमियां क्या है, उसमें खामियां क्या है, क्यों नहीं ठीक हो पा रहा हो। ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने नॉलेज को अपडेट नहीं करना चाहते। हम जहां से मिले उसको थोड़ा थोड़ा सा कलेक्ट करके हम सोचते हैं कि ये सफिशिएंट है, बट ऐसा नहीं है। तो जो मेरा जो वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो आपको थोड़ा सा आइडिया देने का है, बट आपका जो ट्रीटमेंट है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट ही करेगा, जिसको मसल्स की नॉलेज है, जिसको जॉइंट्स की नॉलेज है, एनाटॉमी पढ़ी है, उसने 5 साल एनाटॉमी पढ़ी है, उसने मसल्स की उसको जानकारी है। तो जिसका जो काम है वही जानता है। आप प्लीज अपने नियर बाई फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करें अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपको लाइट प्रॉब्लम है तो वो आप, ये जो मेरा पैटर्न है इससे आप काफी बेहतर हो जाएंगे। बट आपको मैं अवेयरनेस के पर्पज से बताना चाहता हूं कि ये जो काम है एक फिजियोथेरेपिस्ट का है, मसल्स को इवैल्यूएट करना और उसको फंक्शनिंग में लाना। ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं रिहैबिलिटेशन, के मतलब कि दोबारा से रिहैब, उस काम पर लाया जाए उन मसल्स को जिसमें वो पहले थे। और कई बार बोलते हैं प्रीहैब, जैसे सर्जरी होने जा रही है उससे पहले भी फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंस रखती है। तो मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, बहुत क्रोनिक केसेस होते हैं, और वो कहते हैं कि सर सब एक्सरसाइजेज चल रही हैं, बाकी आप कुछ कर सकते हो तो बताइए। ठीक है, तो काफी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनको पेन उल्टा बढ़ ही जाता है। तो जब तक एक प्रॉपर असेसमेंट ना हो, जब तक एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो, तो पेशेंट कैसे ठीक हो सकता है। तो घर पे आप अपनी चॉइस यूट्यूब की वीडियोस देख के सारा सोचेंगे ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट आपको मैं एक आइडिया दे देना चाहता हूं कि सिंगल एक्सरसाइज को, सिंगल स्ट्रेच को अप्लाई करिए, बिफोर एंड आफ्टर अगर डिफरेंस है तो उसको कैटेगराइज करके अपने लिए स्पेसिफिक उस ब्रैकेट में रखिए।
उसको ट्रीटमेंट पैटर्न में आप यूज करिए। लेकिन अगर आप मिक्स एक्सरसाइजेस कर लेते हैं तो आपको पता ही नहीं रहता कि कौन सी से बेटर हुआ और कौन सी से वर्स हुआ। डू एंड डोंट का पता ही नहीं रहेगा ना आपको। तो कोई भी एक्सरसाइज आप करेंगे, किसी भी चैनल से देखेंगे, सब चैनल अच्छे हैं, ठीक है, मैं किसी चैनल के बारे में ये नहीं बोलूंगा, सब ये चाहते हैं कि थोड़ी सी नॉलेज अपडेट हो और लोगों को अवेयरनेस हो फिजियोथेरेपी को लेके, मसल्स को लेके, मूवमेंट्स डिसफंक्शन को लेके। तो आप मिक्स एक्सरसाइजेस जैसे किसी ने बता दी नी की ये एक्सरसाइज है, आप अप्लाई करिए और मिक्स मत करिए। एक एक्सरसाइज करिए, अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप उसको फटाफट रोकिए और फिजियोथेरेपिस्ट को बोलिए कि इससे मुझे वर्स हुआ है, वो उसका रिवर्स कर देगा, तो पेशेंट को काफी बेटर लगेगा, ठीक हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो इसमें हमारे मसल्स होते हैं, एक को इंगेज कर सकते हैं, एक को डिसएंगेज कर सकते हैं, ये फिजियोथेरेपिस्ट के हाथ में है, ठीक है। तो आप अपने नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट के कांटेक्ट में रहिए, हमेशा रहिए। अपने ओल्ड एज जो लोग हैं घरों में, ठीक है, उनको तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है टच में रखना। तो आज मैं जैसे कि बात जो 2 स्ट्रेचिंग की करूंगा, अगर पोस्टीरियर टिल्ट है आपको तो आप इस मसल को रिलीज करेंगे तो पोस्टीरियर टिल्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। कितना इजी है। बट पोस्टीरियर टिल्ट का सिर्फ ये कॉज नहीं है, तो ये भी मैं आपके साथ बता दूं। अगर अप्लाई करने में क्या, अगर आप इसको स्ट्रेच करते हैं, अगर आपको बेटर लगता है तो आप इसको डेली रूटीन में करेंगे तो आपको ठीक हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। दो स्ट्रेच हैं जो कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप इनको यूज कीजिए और इससे बेनिफिट लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो स्ट्रेच है वो ये रहेगा। आप एक सीधा बेड पे लेट जाएंगे या नीचे भी लेट सकते हैं आप मेरे पास तो देखो एक बैंड है ना, रबड़ बैंड है, और मैं इससे कर रहा हूं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप एक दुपट्टा, आप एक शीट, एक चद्दर आप ले सकते हैं और आप इस तरीके से अपने जो टो है उसके बैक साइड आप इस तरीके से इसको टाई करेंगे इस तरीके से। और आपने देखना है कि इसमें क्या करना है, हमने अपना नी जितना आपका एक्सटेंड हो पाए, जितना सीधा हो पाए उतना करना है कंफर्टेबली। ऐसा नहीं कि सीधा ही पूरा करना है, ऐसा नहीं है। एक तो ये हो जाएगा इस तरीके से, और दूसरा आप तो देख रहे हैं मेरा ये थोड़ा सा आउटवर्ड रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस स्ट्रेच को आप करेंगे 15 to 20 सेकेंड्स, आप इसको होल्ड करेंगे और ये जो मसल है आपका, ये आ जाएगा सेमी टेंडिनोसिस मसल जो है वो यहां पे मुझे इस तरीके से फील हो रहा है। थोड़ा सा देखिए, मैं हल्का सा टर्न आउट भी करना है इसको, ठीक है फ्रेंड्स, टर्न आउट करना है। अगर टर्न आउट नहीं करेंगे तो हमारा जो मसल का जो स्ट्रेच है वो ज्यादा बैक ऑफ द थाई आ जाएगा, जो कि हम ज्यादा नहीं चाहते। हम चाहते हैं थोड़ा सा इस एरिया में स्ट्रेच आए, बिल्कुल स्पेसिफिक उस मसल पे आए। तो हल्का टर्न आउट करके आप इस तरीके से इसको स्ट्रेच करेंगे। बहुत जबरदस्त स्ट्रेच आ रहा है। इसको आप मॉर्निंग और इवनिंग में आप जो रिपीटिशन है वो 15 सेकंड आपने होल्ड करना है और 3 सेट लगाने हैं आपने मॉर्निंग और इवनिंग में। और आपको करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इट इज यूजफुल फॉर यू और नॉट। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्ट्रेच, जिसमें मेरी पोजीशन आप देख रहे हैं किस तरीके से है। मेरा एक लेग नीचे है और एक लेग ऊपर है। बेड पे वो वाला लेग है जिसके मैं मसल को स्ट्रेच करने जा रहा हूं। तो इसमें क्या है, मैं कोई बैंड नहीं यूज कर रहा हूं, कुछ भी नहीं यूज कर रहा हूं। जस्ट इसमें आपने एक प्लेस करना है और अपर बॉडी जो है वो लीन कर देनी है ओवर द थाई इस तरीके से। अब आपके थाई मसल में स्ट्रेच आ रहा है, बट जो मेन कनेक्शन है ये आपके टो के साथ कनेक्शन है। आपने टो आउटवर्ड रखना है, इनवर्ड नहीं रखना, आउटवर्ड रखना है और आउटवर्ड प्रेशर देना है उसको कि जो आपका टो है उसका पीछे की तरफ रहे। जितना आपकी फिजिबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे और इसके ऊपर लीन हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर स्ट्रेच आ रहा है और इस स्ट्रेच को ब्रीदिंग के साथ होल्ड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 15 से 20 सेकंड आप इसको होल्ड करेंगे, फिर आप इसको रिलीज कर देंगे। 3 सेट आपने मॉर्निंग में इसके करने, इवनिंग में करने। अगर आपको पोस्टीरियर टिल्ट है, इसके बाद बहुत अच्छे से रिलीफ मिल जाएगा, तो आप इसको रिपीट करिए। अगर आपको नी में पेन है, नी में आपका डॉक्टर ने बताया है कि गैप जो है वो कम हो चुका है, तो इसको इंक्रीज करने का काम करेगा फ्रेंड्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मेरी जो लाइन है इसको बहुत ध्यान से सुनिए। अगर मीडियल साइड 80 to 90% केसेस में मीडियल साइड जो है हमारा
एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारा गैप जो है कम हो जाता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इस मसल को स्ट्रेच करेंगे तो पॉसिबिलिटीज बहुत इंक्रीज हो जाती हैं कि उस नी में मीडियल साइड अंदर की तरफ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो मैं कंप्लीट करता हूं। तो इसमें इस मसल जो है इसकी स्ट्रेंथनिंग भी हो चुकी है पार्ट फर्स्ट में, सेकंड में इसकी स्ट्रेचिंग भी बता चुका हूं। तो नेक्स्ट मिलते हैं, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी बैक थाई का ही कोई मसल होगा। सो स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच, बाय।